क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि गांजे के बारे में जितनी बातें इंटरनेट पर फैली हुई हैं उनमें से कई पूरी तरह सच नहीं हैं। कुछ लोग इसे चमत्कारी पौधा कहते हैं, कुछ इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है? आज हम जानेंगे गांजे से जुड़े ऐसे 10 बड़े दावे जिन पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, लेकिन क्या वे सच हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला दावा, गांजा पूरी तरह सुरक्षित है। यह दावा अक्सर सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसका प्रभाव व्यक्ति, उम्र, मात्रा और उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है। कुछ लोगों में इसका असर हल्का हो सकता है, जबकि कुछ लोगों में चिंता, घबराहट या अन्य मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए इसे पूरी तरह सुरक्षित कहना सही नहीं है। दूसरा दावा, गांजे की कभी लत नहीं लगती। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी आदत नहीं पड़ती, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ लोगों में नियमित और लंबे समय तक उपयोग के बाद निर्भरता विकसित हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, लेकिन यह कहना कि कभी लत नहीं लगती सही नहीं है। तीसरा दावा, गांजा ध्यान बढ़ाता है। यह शायद सबसे चर्चित दावा है। कई लोग मानते हैं कि इससे ध्यान या आध्यात्मिक अनुभव गहरा हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि ध्यान के लिए गांजा आवश्यक है। दूसरी ओर, योग और ध्यान की अनेक परंपराएं नियमित अभ्यास, अनुशासन और एकाग्रता पर जोर देती हैं। चौथा दावा, यह हर बीमारी की दवा है। कुछ वीडियो इसे लगभग हर बीमारी का इलाज बता देते हैं। वास्तविकता यह है कि कैनाबिस के कुछ घटकों पर सीमित चिकित्सकीय शोध हुआ है और कुछ देशों में डॉक्टर विशेष परिस्थितियों में कैनाबिस आधारित दवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हर बीमारी की दवा है या बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग सुरक्षित है। पांचवां दावा, प्राकृतिक है, इसलिए नुकसान नहीं करता। प्राकृतिक होना और पूरी तरह सुरक्षित होना एक ही बात नहीं है। कई प्राकृतिक पदार्थ भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ का प्रभाव उसकी मात्रा, उपयोग के तरीके और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। छठा दावा, दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। असल में इसका प्रभाव मस्तिष्क पर ही पड़ता है। यही कारण है कि सोचने, महसूस करने और समय का अनुभव करने का तरीका कुछ समय के लिए बदल सकता है। विशेषकर किशोर अवस्था में लगातार उपयोग को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। सातवां दावा, दुनिया के हर देश में यह वैध है। यह भी गलत धारणा है। अलग अलग देशों के कानून अलग हैं। कहीं यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, कहीं सीमित चिकित्सकीय उपयोग की अनुमति है और कहीं नियम अलग तरह के हैं। इसलिए किसी भी देश का कानून जाने बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आठवां दावा, गांजा हिंसा का कारण बनता है। इस विषय पर शोध के निष्कर्ष सरल नहीं हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार कई बातों पर निर्भर करता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण, अन्य पदार्थों का उपयोग और व्यक्तिगत परिस्थितियां। इसलिए हर घटना का कारण केवल गांजे को मान लेना सही नहीं होगा। नौवां दावा, जो इसका उपयोग करते हैं वे सभी एक जैसे होते हैं। यह भी एक मिथक है। किसी व्यक्ति के बारे में केवल एक आदत के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, निर्णय और जीवन अलग होते हैं। 10वां दावा, गांजे का पूरा सच सबको पता है। शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज भी इस विषय पर वैज्ञानिक शोध जारी हैं। कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जबकि कुछ पर अभी भी अध्ययन चल रहा है। इसलिए किसी एक वीडियो, पोस्ट या अफवाह को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं है। आखिर सच्चाई क्या है? गांजे की कहानी न तो केवल चमत्कार की है और न केवल डर की। यह विज्ञान, इतिहास, कानून और समाज चारों का विषय है। किसी भी पदार्थ के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में सही जानकारी लेना जरूरी है। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर बात सच नहीं होती, उसी तरह हर अफवाह भी सही नहीं होती। समझदारी इसी में है कि तथ्य देखें, विश्वसनीय जानकारी पढ़ें और बिना प्रमाण के किसी दावे पर विश्वास न करें। आखिर में याद रखिए, ज्ञान हमेशा अफवाह से बड़ा होता है। किसी भी विषय पर सही निर्णय वही ले सकता है
जो पहले उसे समझने की कोशिश करता है। इसलिए सवाल पूछिए, तथ्य खोजिए और जागरूक रहिए। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है।